अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल, आपका अंडरस्टैंड और कम्युनिकेट का टीचर। तो बेटा उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। पिछले जो 2 लेक्चर्स थे उनमें हमने स्टार्ट किया हुआ था अपना आर्टिकल्स, ठीक है, ए एन डी, ठीक है बेटा। तो लास्ट लेक्चर में जो है हमने एक्सरसाइज नंबर जो 1 और 2 है उसको सॉल्व किया है। आज जो है हम एक्सरसाइज नंबर 3 और 4 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास पेज नंबर 130 पे है, fill in each blank with an appropriate article where no article is required, write x या symbol of false। ओके, सो fill in the blanks। तो हमने क्या करना है, a और n और उसके साथ अगर दी a n दी लगाना है अगर कहीं पे ज़रूरत है तो। अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर हमने क्या है उसको काट देना है, फॉल्स का निशान, गलत का निशान जो है वो लगा देना है। मीन्स ये होगा कि यहाँ पर जो है किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं, हमारे पास ऑप्शन ए है, आंसर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है, दे हेल्ड डैश वेलकम टी फॉर द न्यू स्टाफ मेंबर्स। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर टी और कॉफ़ी को जो है वो हम किसी गैदरिंग, किसी सेलिब्रेशन या किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ जो है हम आर्टिकल लगाते होते हैं। क्योंकि ये वेलकम से शुरू हो रहा है तो ना अलिफ साउंड है ना आइन साउंड है, वाव साउंड से शुरू हो रहा है, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारे पास, दे हेल्ड अ वेलकम टी फॉर द न्यू स्टाफ मेंबर्स, ठीक है। तो बी है, वी यूजुअली हैव बिस्किट्स फॉर डैश टी। अब देखें वहाँ पे हमने टी से पहले क्या लगाया, आर्टिकल लगाया। यहाँ पे जो है कोई आर्टिकल नहीं आएगा, जैसे मैंने आपको समझाया था। अगर आप मामूल के मुताबिक टी, कॉफ़ी, लंच, डिनर, सुपर, ब्रेकफास्ट करते रहते हैं तो उसके लिए जो है आपको किसी किस्म का आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो भी यही कहता है, वी यूजली, हम आम तौर पर है बिस्किट्स, बिस्किट इस्तेमाल करते हैं फॉर टी, चाय के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि वो आम तौर पर मामूल की बात कर रहा है तो उसके साथ जो है कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, ठीक हो गया बच्चे। आगे सी है, हिज मदर बेक्ड डैश लार्ज केक फॉर हिज बर्थडे। अब देखिए फिर बात आ रही है केक की, खाने पीने वाली चीज़ की, और बर्थडे किसी सेलिब्रेशन की या किसी ख़ास मौके की बात आ रही है। तो इट मीन्स अगर ख़ास मौके की बात आती है इन खाने पीने वाली चीज़ों के साथ, अशिया के साथ, तो वी विल हैव टू राइट एन आर्टिकल। इफ़ इट इज़ यूजली, इट इज़ नॉट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, देन वी विल नॉट हैव टू यूज़ एनी आर्टिकल। तो ये ख़ास चीज़ के लिए आ रहा है, हिज मदर बेक्ड, उसकी माँ बनाती है, लार्ज केक, बहुत बड़ा केक, फॉर हिज बर्थडे, उसकी बर्थडे पार्टी के लिए, यानी कि उसकी बर्थडे जन्मदिन के लिए, मनाने के लिए। तो इसके साथ क्योंकि ये ख़ास दिन की बात हो रही है, पर्टिकुलर डे की बात हो रही है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल लगाएंगे। अब लार्ज है, लाम साउंड दे रहा है, कोई अलिफ आइन साउंड नहीं है, तो इसलिए इससे पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। डी है, आई डोंट लाइक बटर केक, आई थिंक इट्स टू रिच, ठीक है। वो कहता है मुझे बटर केक पसंद नहीं है। अब ये मामूल की बात है, पसंद करना या ना करना ये मामूल की बात होती है। तो क्योंकि ये मामूल की बात है इसलिए हम इसके साथ जो है कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। माई बॉस इज़ एट लंच, अब मेरा बॉस जो है वो इस वक्त दोपहर का खाना खा रहा है। ये भी हमारा मामूल होता है कि हम दोपहर को लंच करते हैं, तो इसलिए इसके साथ जो है हम किसी किस्म का कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ई, ठीक हो गया। उसके बाद है एफ, आई हैव नॉट डिसाइडेड वेदर टू अटेंड द लंच टुमारो, ठीक है। ये किसी ख़ास मकसद के लंच की बात हो रही है कि मैं नहीं सोचता, मैंने अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया कि कल का जो खाना है दोपहर का जो लंच है, यहाँ लंच से मुराद वो आम खाना नहीं है, कोई पार्टी ली जा रही है, तो इसके साथ जो है हम, और ये ख़ास है इसलिए यहाँ हम इसके साथ दी लगाएंगे। ख़ास जब कोई चीज़ होती है तो उसके साथ दी लगाते हैं। द वेडिंग सेरेमनी विल बी फॉलोड बाई डैश डिनर। अब डिनर देखें, वो अब डिनर क्या है, किसी शादी का है, किसी ख़ास मौके का है, स्पेसिफिक टाइम का है, पर्टिकुलर टाइम का है, पर्टिकुलर सेलिब्रेशन का है। चूँकि ये सेलिब्रेशन का है इसलिए इसके साथ कोई ना कोई आर्टिकल आएगा। अब डी, डिनर डाल साउंड दे रहा है, कोई अलिफ आइन साउंड नहीं है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। डैश डिनर इज़ रेडी, ठीक है, डैश डिनर इज़ रेडी। अब यहाँ पे जो डिनर है किसी ख़ास मौके का नहीं हो रहा,
बल्कि मामूल के मुताबिक जैसे डिनर होता रहता है उसके बारे में बात हो रही है, तो इसलिए हम इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। दे गो आउट फॉर डैश सुपर एवरी नाइट, वो रोज़ाना क्या है शाम का खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं। तो ये भी मामूल के खाने की बात हो रही है, कोई ख़ास टाइम की बात नहीं हो रही, ख़ास कोई सेलिब्रेशन की बात नहीं हो रही, तो इसलिए हम इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेट्स हैव डैश मिडनाइट फीस्ट, ठीक है। तो कहता है आओ रात का खाना खाते हैं, हैव जिससे मुराद ये है कि हाँ ये भी कोई सेलिब्रेशन के लिए वो कह रहा है, किसी ख़ास मौके के लिए दावत दे रहा है, तो इसलिए इसके साथ क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। अब मिड है तो आर्टिकल ए आएगा। इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 4 है, वो भी सेम इसी तरह है। फिल इन द ब्लैंक्स, आपने दी और उसके बाद दी से फिल करनी है। अगर नहीं है रिक्वायर तो आपने कोई आर्टिकल नहीं लगाना। तो ए है द चाइल्ड इज़ टू यंग टू गो टू स्कूल, कि बच्चा इतना छोटा है कि वो स्कूल नहीं जा सकता, तो किसी स्पेसिफिक स्कूल की बात नहीं हो रही, मामूल के स्कूल की बात हो रही है, तो इसलिए हम इसके साथ जो है किसी किस्म का आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अब बी है हिज पेरेंट्स वेंट टू द स्कूल टू टेक हिम होम, अब वो किसी ख़ास स्कूल जा रहा है, डेली जा रहा है, किसी ख़ास स्कूल की बात हो रही है, तो इसलिए हम इसके साथ आर्टिकल क्या है, दी लगा देंगे। विजिटर्स टू द हॉस्पिटल आर आस्क्ड टू लीव आफ्टर 7 PM, ये भी किसी ख़ास हॉस्पिटल की बात हो रही है कि किसी ख़ास हॉस्पिटल में जो है विजिटर्स को 7 बजे के बाद कहा जाता है कि वो चले जाएं यहाँ से, तो यहाँ पे भी दी आएगा। डी को देखते हैं, द इंजर्ड मैन वाज टेकन टू हॉस्पिटल, ये भी मामूल की बात है, किसी ख़ास हॉस्पिटल की तरफ नहीं ले जाया गया, इसलिए यहाँ हम इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ये आम सी बात है कि कभी कोई इंजर हो जाता है तो उसे क्या करते हैं, हॉस्पिटल में ले जाते हैं। यूजुअली गोज़ टू द बेड अर्ली, वो हमेशा जो है जल्दी सो जाता है, ये उसी के ख़ास बेड की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम दी लगाएंगे। दे वॉक ओवर टू, यहाँ पे दे है, दा नहीं है, WY डाल दें। दे वॉक ओवर टू द बेड टू टॉक टू हिम, ठीक है। तो यहाँ पे भी आर्टिकल हमारे पास दी आएगा बच्चों। ये था हमारे पास एफ़ में भी आर्टिकल दी आएगा। जी देखते हैं, शी इज़ नॉट एट होम, तो उसके अपने घर की बात हो रही है, किसी ख़ास घर की बात नहीं हो रही, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा। हर ग्रैंड फादर इज़ पैट्रन ऑफ द नर्सिंग होम, अब ये किसी ख़ास नर्सिंग होम की बात हो रही है कि आप देखें उसका ग्रैंड फादर जो है वो हर नर्सिंग होम का तो पैट्रन नहीं हो सकता, मोहसिन नहीं हो सकता, उसको चलाने वाला नहीं हो सकता, किसी एक का ही हो सकता है, तो इसलिए ख़ास की बात हो रही है, तो इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, दी लगाएंगे। माई मदर गोज़ टू द मार्केट एवरी मॉर्निंग, तो ये भी किसी मार्केट, एक ख़ास मार्केट की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि वो हर मार्केट में जा सकती हो, तो किसी ख़ास मार्केट में जाती है, तो इसलिए यहाँ दी आएगा। द मार्केट इज़ वेरी क्राउडेड, यहाँ पे भी किसी ख़ास मार्केट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे भी आर्टिकल जो है वो दी आएगा। तो बेटा ये था हमारा आज का लेसन, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप मेरे साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।